ओके, तो चैप्टर नंबर कौन सा है ये बताना जरा। 12। 12। ओके, चैप्टर नंबर 12 में हम लोग हैं और इसका टाइटल है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली वी आर स्टडिंग ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब लास्ट का जो चैप्टर हमने पढ़ा है एल्कोहल्स वाला, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, उसमें जो कार्ब फंक्शनल ग्रुप था आपका वो था हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, एंड दैट वाज बॉन्डेड विद द कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। ओके, तो जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड वो क्या था, सीओ सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर, है ना। अभी हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन और ऑक्सीजन जिसमें डबल बॉन्ड हो, उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एंड दैट इज विच फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अब कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, है ना, और इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे उनकी बात हम लोग करते हैं, है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप में देखो, सबसे पहले कौन कौन से बेसिक कंपाउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बात कर लेते हैं, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में यदि एक पोजीशन, ये जो दोनों फ्री वैलेंसी है ना, जहां पे मैंने ए लिख दिया और जहां पे बी लिख दिया, ठीक है, इन दोनों का गेम है सारा, है ना, इन दोनों का गेम है, इन वैलेंसीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, एक वैलेंसी को फिक्स कर दिया हाइड्रोजन से, और दूसरी वैलेंसी पे हम लोग हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कौन सा वो हो गया बताना जरा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया ये एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड हो गया, और इसको सिंपलेस्ट हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं RCHO, और ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम इसको दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है जिसके जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ हमने दोनों वैलेंसीज पे क्या अटैच कर दिए, एल्काइल ग्रुप। दोनों वैलेंसीज पे एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ये देखो डिफरेंशिएट नोट कर लो आप, यहाँ पर एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन फिक्स है, दूसरी पे हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों पे क्या है, एल्काइल ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, ये हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर डिवाइड दो पार्ट्स में है, जिसमें से एक पार्ट में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं क्योंकि इनके रिएक्शन और प्रिपरेशन के मेथड ये सेम है। ठीक है ना, इसलिए एक पार्ट में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में, ये हमारा पार्ट 1 होगा, दूसरे पार्ट में हम दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और कार्बोक्सिलिक एसिड देखो कैसे बनते हैं इस ग्रुप से, ये हमारा C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें एक वैलेंसी पर यदि OH फिक्स हो, ध्यान दो, एक वैलेंसी पर OH फिक्स हो और दूसरी पर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, RCOOH। ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये तीन मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, एल्डिहाइड, RCHO, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तीन मेन कैरेक्टर हैं, इनको आप पहचान लो, ये काफी यूजफुल कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है ये सारे के सारे, और इनके काफी सारे कंपाउंड्स हमारे डेली यूज में भी काफी यूज आते हैं, इंडस्ट्री में काफी यूज आते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला था तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इसके चार डेरिवेटिव भी हैं। एक्चुअल में इस चैप्टर में हम इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, किनकी, एल्डिहाइड की, कीटोन की, इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के चार डेरिवेटिव भी हैं, वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन रिएक्शंस में। ठीक है, वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इस चैप्टर में और उन रिएक्शंस में, इसलिए उनको भी देख लेते हैं हम लोग कि इसके डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कितने डेरिवेटिव हैं, 4 derivatives of
कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो भाई, है ना, बड़ा कमाल हो गया। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड यही तो होता है, ये लो और ये लो और ये लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब इसमें ये जो OH है ना, इसको हम चेंज करते जाएंगे और इसका डेरिवेटिव बनता जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस OH को रिप्लेस कर दिया Cl से। किससे? Cl से रिप्लेस कर दिया तो क्या बना? RCOCl। नाम बता दो इसका, क्या बन गया? बोलना जरा। ये बन गया एसिड हैलाइड। क्या बन गया? एसिड हैलाइड, ठीक है। इनको बोलते हैं एसिड हैलाइड, RCOCl। ये काफी आएंगे, ध्यान रखना, है ना। एसिड हैलाइड, और यहाँ पर Cl लिया है तो इनको एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्या बोल सकते हैं? एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने जो हेलोजन है हमारा उसको डिफाइन कर दिया। ओके, तो ये तो हुआ Cl से हमने किसको डिस्प्लेस कर दिया? OH को। अब हमने OH को किससे डिस्प्लेस करेंगे? OR से। OR क्या है भाई, बताना जरा। OR कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। अब हम उस OH को OR से डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या बन गया? पहचान सकते हो क्या इसको? एस्टर। क्या बन गया ये एस्टर बन गए, RCOR। ओके, OR। तो ये आप इनको पहचानते चलो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं जो बार बार रिएक्शन में आते हैं। आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में हमने एसिड हैलाइड भी किया है, ये एस्टर भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व था, रिएक्शंस में आ रहा था। तो हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे जो काफी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें ये आते हैं, ठीक है, उनमें ये इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हम इनको यहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमें इनका नाम और इनका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता रहे, है ना। अगला है जिसमें हम लोग OH को डिस्प्लेस करने वाले हैं, किससे? NH2 से, एमीन ग्रुप से डिस्प्लेस करने वाले हैं, एमीन से। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा RCONH2 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं एमाइड। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड, ठीक है। तो आप ध्यान दो, इसको एमाइड बोलते हैं। नाइट्राइल बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N को, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्राइल नहीं है, ये है एमाइड्स, तो इनको बोलते हैं एमाइड्स। तो एसिड क्लोराइड, एस्टर्स, एमाइड, आप इनको पहचानते चलो किसमें क्या हो रहा है। ये काफी ज्यादा आएंगे, है ना, काफी ज्यादा ये आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो भाई, लास्ट एक डेरिवेटिव और बचा है, ठीक है, लास्ट डेरिवेटिव है, वो भी हम लोग बना लेते हैं। अब उसमें OH को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, किससे? ये लो, इस ग्रुप से हम लोग डिस्प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। इस ग्रुप से डिस्प्लेस करने वाले हैं, तो ये क्या बन गया? और आप इसका नाम बताओगे, क्योंकि ये काफी बार आप इसकी रिएक्शन भी करा चुके हो। क्या बन गया भाई, बताना जरा, क्या बन गया? एसिड, नाम लिख लो इसका, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो ये अब जो एसिड एनहाइड्राइड है ना, उसको देख लो कैसे लिखते हैं। सिंपल सा, इसको ऐसे भी लिखते हैं RCO और ये ट्वाइस और ऑक्सीजन, इस तरह से भी इसको लिखते हैं। किसको? एसिड एनहाइड्राइड को, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड को इस तरह से भी लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम इस चैप्टर में एल्डिहाइड, कौन कौन से हमारे 3 मेन कैरेक्टर कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो मेन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये हमने देखा, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से हमने इसके जो कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड कब बोलते हैं, कीटोन कब बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के फिर 4 डेरिवेटिव जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो इनको कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब ये टोटल हो गए 7 कैटेगरी। आपके सामने 7 फंक्शनल ग्रुप हैं, दीज ऑल आर 7 फंक्शनल ग्रुप। 3 ये मेन हो गए, ठीक है, और 4 फंक्शनल ग्रुप्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोग इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे, इन 7 फंक्शनल ग्रुप्स की, है ना। तो अब हम लोग लेते हैं फटाफट इसका नोमेनक्लेचर। हेडिंग लगा लो भाई, हेडिंग लगा लो, नोमेनक्लेचर।
ठीक है, नोमेनक्लेचर लेंगे हम लोग। नोमेनक्लेचर किसका किसका? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कब लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का बाद में लेंगे, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, चैप्टर के दो पार्ट्स है, कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो उसमें हम लोग कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 उसमें है आपका एल्डिहाइड और क्या है, एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो अब देख रहे हैं इनका नोमेनक्लेचर। ओके, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं। नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। नोमेनक्लेचर में देख रहे हैं, सबसे पहले लेते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स, ठीक है, कॉमन नेम्स में लेते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड्स। ओके, अब एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान दो, बहुत सिंपल सा है। एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम लिखते हैं जो इसका कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में से, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से, है ना, इसमें से ये जो कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी नाम है ना, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें से IC और ये एसिड वाला पोर्शन है, ये हटा देंगे और इसकी जगह क्या ऐड करेंगे? एल्डिहाइड। ये इनका कॉमन नेम लिखने का तरीका है। मींस जस्ट रिप्लेस द IC एंड एसिड पार्ट फ्रॉम द कोरेस्पोंडिंग फ्रॉम द नेम ऑफ कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे इसका नाम लिखना है हमें, बहुत सिंपल सी बात है। ये हमारे सामने एक कंपाउंड है ना, देखो ये आपने लिखा, ये देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना, CHO ग्रुप। अब यहाँ जो दूसरी वैलेंसी है, एक वैलेंसी तो फिक्स है हाइड्रोजन, दूसरी वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन रख दिया, तो ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हो गया। ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। ठीक है, अब सिंपलेस्ट एल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताना जरा, बोलो। 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। नहीं, 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ। मेथनोइक एसिड। नहीं भाई, फॉर्मिक एसिड ये होता है ना, 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। तो अब इसमें से IC वाला पोर्शन हटाना है और एल्डिहाइड लगाना है, तो नाम क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ये लो, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब मुझे बताओ भाई, इसका अगला लेते हैं, 2 कार्बन वाला लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एल्डिहाइड का CHO है, ये तो हमने फिक्स किया हुआ है, ये देखो ये तो फिक्स किया हुआ है, दूसरी वैलेंसी को वेरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं CH3, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। तो 2 कार्बन वाले उसका नाम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बताओ जरा। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम, एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम, बताओ। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इथेनोइक एसिड में IC और एसिड को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? या एसिटिक एसिड ले लो, इसका कॉमन नेम ले रहे हैं ना हम लोग, है ना, तो कॉमन नेम से ही आएगा। एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिटाल्डिहाइड। देखो, हाँ यस, ये हम लेंगे एसिटिक एसिड, और ये जो IC एसिड है इसको हम डिलीट करेंगे और एल्डिहाइड यहां जोड़ देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड यहां जोड़ देंगे, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका नाम एसिटैल्डिहाइड हो गया। 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, ये लो, ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक वो है, एल्डिहाइड है। तो 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम है, बताओ जरा। प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड,
प्रोपियोनिक एसिड, व्हाट इट इज, प्रोपियोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड से हो गया प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है, अब 4 कार्बन वाला ले लेते हैं, इसका नाम बताओ। ब्यूटेनाल्डिहाइड। इसको हम लोग लिखते हैं, नहीं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ। ब्यूटेनाइक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, कौन सा, ब्यूटायरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटायरिक एसिड, है ना। तो इसका अब एल्डिहाइड बनाएंगे, ये लो, इसको क्या बोलेंगे बताओ, आईसी को हटा दो और एसिड को हटा दो और एल्डिहाइड लगा दो। ब्यूटाइलडिहाइड। यस, इसका नाम हो गया ब्यूटाइलडिहाइड, ये लो, हो गया। ठीक है, अब एक चीज और सीख लेते हैं यहां पर, ये तो हो गया नाम। नाम में कॉमन नेम लिखने में हमने क्या सीखा, वी हैव टू जस्ट रिप्लेस आईसी एंड एसिड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ corresponding carboxylic acid by the word aldehyde। corresponding carboxylic acid के नाम में से आईसी और एसिड को रिप्लेस करेंगे एल्डिहाइड से। ठीक है, तो ये सारे नाम इसी तरह से आए हैं, है ना। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल हमने ब्यूटायरिक एसिड का लिया, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ओके, अब एक चीज और ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की कैसे नंबरिंग करते हैं। कॉमन नेम में नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में करते हैं, वो करते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इस फॉर्म में करते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये कार्बन की नंबरिंग कैसे होगी भाई, कैसे होगी, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, जो नेक्स्ट कार्बन होता है, नेक्स्ट कार्बन यानी कि हम यहाँ पर केस ले रहे हैं एल्डिहाइड का। ठीक है, ये लो, तो हम इसको CHO कर देते हैं, ये लो, ये हमने एक एल्डिहाइड लिया। अब यहां पर हमने लगा दिया ब्रोमो लगा दिया। ठीक है, ये हमने एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे, ब्यूटाइल एल्डिहाइड तो हो गया, लेकिन अब इसको 1 2 3 नंबरिंग नहीं करेंगे, इसकी नंबरिंग हम करेंगे, देखो हमेशा जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, हमेशा ध्यान रखना, उसको अल्फा बोलते हैं। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, इस नंबरिंग को ध्यान रखना। ये अल्फा आप इस कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मत कर देना, ऑलवेज the first carbon after the functional group या the carbon to which the functional group is attached, that is alpha carbon, the carbon to which the functional group is attached, that is alpha carbon। तो अब इसका नाम क्या लिख सकते हैं, बीटा ब्रोमो, बीटा पे है ना ये, अल्फा बीटा गामा, बीटा पे आ गया तो क्या लिखेंगे, बीटा ब्रोमो, बोलो, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। सही बात है क्या, यस सर। यस। ओके, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, सॉरी एल्डिहाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं, कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम में से आईसी और एसिड हटा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लेंगे,